नमस्कार मेरे साथियों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। 3 दिन की आपकी छुट्टी थी। जैसा कि हम सभी लोग ग्रुप डी शाम की टाइम हम क्या कर रहे हैं, शाम के समय हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैथ का चैप्टर वाइज चल रहा है। आज एक प्रैक्टिस हो चुकी है जो 12 मिनट की थी। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग उसको देखकर भी इस क्लास में उपस्थित हुए होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से अपनी तैयारी को मजबूत करते हैं। देखिए, जितना मैं आपको करा रहा हूं उससे ज्यादा आपको करना भी नहीं है, ठीक है। उतना आप कर ले गए तो आपके लिए वो परफेक्ट है। आप ये भी देख रहे हैं, पहले चैप्टर चल रहा है फिर प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। तो मेन फोकस आपको प्रैक्टिस और चैप्टर के साथ दोनों कराया जा रहा है। कुछ करना नहीं है, जितना मैं करा रहा हूं उतना करके जाइए। आपके ग्रुप डी के लिए परफेक्ट है वो। जैसा कि हमारे साथ है सुषमा है, समरेंद्र है, अर्पित है, काजल है, मनीषा है, उत्कर्ष है। चलिए, देखिए जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, बजरंगबली का नाम लेते हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देखे होंगे, स्मार्ट सॉल्यूशन पेपर में कैसे करना है आपको उस तरह मैं लेकर चलूंगा आपको, ठीक है। तो मेन फोकस आपको मैं जिस तरह सॉल्व कराऊंगा उस पर मेन फोकस होना चाहिए। चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, उस चैप्टर पर आधारित क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको हम देख रहे हैं कैसे करना है, ठीक है। सभी लोग तैयार हो जाइए। चलिए आइए पहले क्वेश्चन के साथ। यहां हम बहुत ही कम करेंगे, याद रखे रहिएगा। फोकस आपका ये होना चाहिए कि जिस तरह मैं ले चलूंगा उस तरह आपका होना चाहिए। आइए, यदि अंजू हिंदी में 80 अंक में से 68 अंक में, 60 में से 46 अंक और विज्ञान में 90 अंक में से 74 अंक, 74 तथा अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक प्राप्त करती है, तो अंजू कौन से विषय में अधिकतम अंक प्राप्त करती है। आरआरबी, आरपीएफ, एसआई 5/9/2019 सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है, ठीक है। आइए, मैं यहां देख रहा हूं, इसको मैं क्या मान ले रहा हूं, 8। 8 का कितना परसेंट हो रहा है ये। अगर मैं इसको निकालूंगा 8 का, तो मैं देख रहा हूं ये कितना हो जाएगा, 8.5 इतना आ रहा है। 46, इसको मैं 6 मार रहा हूं तो 7 के करीब जा रहा है। 8 7 56 हो जा रहा है, नहीं जा रहा है, 7 से के करीब जा रहा है। मैं यहां देख रहा हूं 9, 9 8 72, फिर भी ये 8.5 के करीब नहीं है, ठीक है। मैं यहां देख रहा हूं 5 9 45, 5 7 35, ये भी 8 से कम है। तो सबसे ज्यादा वो किसमें प्राप्त की है, गणित में। कितने लोग समझ पाए हैं। देखिए, तरीका होना चाहिए आपको। यहां मैं सीधा इसको मैं 8 मान रहा हूं, आप जानते हैं इसका 68 निकालूंगा तो मैं लगभग कितना जा रहा है, 8.5 जा रहा है, ठीक है। फिर मैं 60 को देख रहा हूं, 6 को मैंने 6 कर लिया, 46 मैं देख रहा हूं किसके करीब जा रहा है, 7 दशमलव कुछ करके जा रहा है, ठीक है। फिर मैंने देखा यहाँ 9 9 54, मैं यहाँ देख रहा हूँ कितने के, 8 के कुछ समथिंग जा रहा है, ठीक है, 8.5 के करीब नहीं है ये। फिर मैं यहाँ देख रहा हूँ 9 और 7, ये तो 8.5 से कम ही है। तो सबसे ज्यादा किसमें है, गणित में है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितने लोग समझ पाए हैं, जल्दी बताएंगे फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए, एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए। 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, 50 अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात। आरआरबी, आरपीएफ, कांस्टेबल 18/1/2019 सेकंड शिफ्ट में अनुपात पूछ रहा है। कह रहा है एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50 अंक कम अर्जित किए, तो ये हो गया 40, ठीक है। 50 में से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में का 50 अंक से अधिक प्राप्त करने वाले,
50 अंक से अधिक प्राप्त करने वाले बच्चे कितने हैं आपके? 45। ठीक है, मैं इसको कट करूंगा 8 9, 8 और 9 के अनुपात में। चलिए, कितने लोग समझ पाए हैं जल्दी बताएंगे? देखिए, मैं यहां आपको पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है, पेपर के तरीके से ले चलूंगा। मैं इतना ही इसको लिखूंगा बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कहीं भी डाउट होगा तुरंत आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। आइए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले के लिए प्राप्तांक का प्रतिशत 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है? आरआरबी ग्रुप डी 15/11/2018 में। जल्दी बताएंगे आपसे लोग, क्या आएगा आंसर? ये 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए। कितने सेकंड में? 5 सेकंड का आंसर है ये। चलिए, मुझे यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? 9। 9 से सिर्फ संख्या भाग होने वाली, 9 से यहाँ नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, खत्म। आगे बढ़े, चलिए। आइए, एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए, जो कि 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा में कितने अंकों की थी? परीक्षा मतलब कितने अंकों की थी? आरआरबी ग्रुप डी 19/9/2018 फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है, ठीक है। चलिए, आप सभी लोग बताइए, जल्दी बताएंगे इसको। मुझे तो देखते ही आंसर आ रहा है इसमें का। परीक्षा में कुल कितने अंक थे? चलिए देखते हैं कितने लोग बताते हैं। सबसे पहले गात्री जी जी सर कह रही हैं। मैंने आपसे ये पूछा कि इसको आप सभी लोग बताइए, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। चलिए, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। आइए देखते हैं। एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए, जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। भैया 78 पाया है परसेंट, जिसका मान कितना है? 58.5 है। मुझसे क्या पूछ रहा है कि बराबर थे, परीक्षा में कितने अंक? परीक्षा में कितने अंक मतलब संख्या 25 से भाग होनी चाहिए, क्योंकि इसमें 25 आ रहा है, जो 25 को नहीं काट पा रहा है 78, ठीक है। तो 75 आपका आंसर हो जाएगा। समरेंद्र का, सुषमा का, पूनम का आया हुआ है। देखिए, आंसर गोली की तरह आपका आना चाहिए, जैसे हम पूछे उससे पहले भी आपका आंसर आ जाना चाहिए। आप प्रैक्टिस करें, आपको सब पढ़ा दिया गया है ये सब, ठीक है। देखिए, बाकी इसको सॉल्व प्रैक्टिस वाला देखिएगा, काफी लोग करा रहे हैं। कैसे करा रहे हैं, किस तरह आपको दिया जा रहा है। चलिए चलिए, आंसर बताइए आप सभी लोग। एक परीक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित थे। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38% है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? आरआरबी ग्रुप डी 20/9/2018 थर्ड शिफ्ट में आया हुआ है। तो मैं यहां देख रहा हूं 95। 95 का मान इतना है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 100 का मान हो जाएगा आपका 38% पूछ रहा है ना। चलिए आइए देखते हैं। मैं देख रहा हूं 95। 95
परसेंट, क्योंकि 5% छात्र अनुपस्थित थे, तो 38, इनका मान 38% आया। ठीक है, मुझसे किसका पूछ रहा है? 100 का। 95 ना, 10 थोड़ी, 19 में से 95, 19 दूना 38, मैंने इसको कट कर दिया 20, 20 दूना 40। चलिए अब मेरी बात समझिए, इसको आपको इस तरह देखना है। किस तरह देखना है? नजरिया बदलिए। 9.5 ये भी लेकिन विदाउट पेन ही करेंगे। देखिए यहाँ पर ये 95 मतलब 9.5, 9.5 का कितना गुना 38 हो रहा है? तो मैं देख रहा हूं ये 4 गुना हो रहा है, क्योंकि 5 चौको 20 और 9 9 9.5, ठीक है, 4 9 चौक 36, 36 दो 38 हो जाएगा। तो मैं 100 का 4 गुना करूंगा तो मतलब कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक अंक पर दशमलव हट जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए आ जाइए, यहां पर आ जाइए। चलिए देखिए, परीक्षा वाले सवाल मैंने कराया है आपको। आरआरबी पैरामेडिकल में पूछा गया है 20/2/2018 में। मैंने परीक्षा वाले सवाल कराए हैं। अब आप सभी लोग बताइएगा आंसर क्या आएगा इसका। अगर आप सभी लोग हमारे साथ बराबर बने हुए हैं तो ये क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि आदित्य को 45 अंक प्राप्त हुए और प्राप्तांक अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अधिक है, 30 अंक अधिक है, उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यकता है? मैंने आपको प्रैक्टिस जब चैप्टर समझा रहे थे हम आपको, वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराया है। चलिए आइए, मैं यहां देख रहा हूं परसेंटेज का अंतर कितना है? 5 का। 5 का मान कितना है? 20 से 30 मतलब 50। मैं देख रहा हूं 50 का, ये 5 50, और मुझे किसका चाहिए? परसेंटेज चाहिए। तो 20 का कितना? मैं देख रहा हूं यहां कितने गुना हो रहा है? यहां 2 गुना। समझ पा रहे हैं? 5 50 के बराबर है तो कितना मान आएगा यहाँ पर इसका? ये आएगा 10 के बराबर। एक का मान 10 है तो 20 का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 का मतलब 40 में 2 ऐड कर देंगे, 42 आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोग समझ पाए हैं? चले आइए, एक परीक्षा में प्राजय ने 272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंक की थी? आरआरबी ग्रुप डी 26/9/2018 शिफ्ट फर्स्ट है। चलिए 64 का मान दिया गया है यहां पर 272। मुझसे किसका मान पूछा है? 100 का। मैं इसके लिए भी पेन नहीं उठाऊंगा। ये देखते हैं 64 का मान दिया गया है इतना, मुझे किसका चाहिए? 100 का मान चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? काटूंगा नहीं, डीएस लगाऊंगा। नीचे 1 आएगा, 9 खत्म हो गया, 2 बचेगा। जिसमें 2 आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ भी 2 नहीं है, यहाँ भी 2 नहीं है, यहाँ भी 2 है। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कोशिश करिए कि लिखने की जरूरत ना पड़े। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि लिखने की जरूरत आप सबको ना पड़े। चलिए बताइए, आंसर बताइए आप सब लोग।
देखिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस के अनुसार आपका आना चाहिए। लाइव क्लास में रहने का मतलब ये होता है कि इसमें ये पता चलता है किसका काफी तेजी से आ रहा है आंसर। ठीक है, बाकी रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, कोई मतलब उसका होता नहीं है। रिकॉर्डेड क्लास डाल दीजिए, कोई मतलब उसका होगा नहीं। आप अपने आप रिकॉर्डेड क्लास समझेंगे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उसका। लाइव में प्रैक्टिस करने का मजा कुछ और होता है। आइए देखते हैं। कह रहा है एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में प्राप्त अंकों का योग अधिकतम कितना था? मेरी बात समझिएगा, मैंने क्या किया, 40 अंक प्राप्त के आवश्यक थे। ठीक है, आवश्यक है, आवश्यक अंक ये है कि आपको 40 अंक पाना ही पाना है। लेकिन एक परीक्षा जब आपने दिया तो 40% अंक प्राप्त हुए और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो मतलब अगर 40 का मान दिया गया, कितना, 40 अंक और पा जाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो मतलब 40 80 हो गया। मुझे 100 का मान चाहिए, तो मैं देख रहा हूं ये 2 गुना, 2 गुना का मतलब 200। ये आपको लिखने की जरूरत न पड़े, कोशिश ये करिए, आपसे जो कोशिश ये करिए लिखने की जरूरत न पड़े आपको। चलिए, एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अधिक है। परीक्षा में पूर्णांक कितना? चलिए आपसे लोग बताइए। अभी इस टाइप से क्वेश्चन आप किए हैं, मैं यहां देख रहा हूं 20% है, यहां पर कितना है, 50%। अंतर कितने का है, 30 का है। देखिए लिखने की जरूरत ना पड़े तभी समझिए आप पेपर के करीब हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, मैं देख रहा हूं यहां पर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 67। अब मुझे देखते ही नजर आ रहा है क्या, क्योंकि 67 यहीं पर है, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप 100 निकालेंगे और फिर इसको कट करिए, फिर ये हो जाएगा 6/7/3। ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है पेपर में। फिर से समझिए, मेरी बात समझिए, आपको ये करना नहीं है। ठीक है, आपको करना क्या है यहां समझिएगा। देखिए आप ये पढ़ के गए हैं, आप जो पढ़ के गए हैं अगर वो आपका गलत हो रहा है तो 100% आप पेपर से बाहर होंगे। पढ़ने का मतलब ये है आपका वो सही जाना चाहिए, गलत नहीं जाना चाहिए। अब देख लीजिए, मैंने ये टाइप से कराया क्वेश्चन, आपके यहाँ पर पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश ये करिए, आपको जितना पढ़ाया जा रहा है ईमानदारी से क्लास लीजिए, ईमानदारी से उसको आगे बढ़ाइए। ठीक है, और भी बच्चों को बताइए, जिससे आपकी तैयारी मजबूत हो। और लाइव में जितना ज्यादा लोग रहेंगे उतने ही आपको अपने लेवल का पता चलेगा। ये होता है। देखिए ऑफलाइन क्लास में आपका ये होता है कि हाँ इतने लोग में ठीक है हम चल रहे हैं, लेकिन लाइव क्लास में जब बच्चे आते हैं तो आपको पता चलेगा कि हम ग्रुप बी के लेवल में क्या चल रहे हैं। ठीक है, और बहुत ही ईमानदारी से आपको क्लास कराई जा रही, ईमानदारी से क्लास करिए। जितना मैटर आपको दिया जा रहा है कोई भी संस्था आपको मैटर उतना नहीं देगा, ऑफलाइन बच्चे जो जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर आप कोचिंग कोचिंग का ही पढ़ ले गए तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा आपका। ठीक है, आइए फिर से समझिए। एक अभ्यर्थी 20, अब मैं इसको पढ़ के गया हूं, मैं इसको नहीं करना चाह रहा हूं। 20 है, यहाँ यहाँ पर आपको क्या करना है, परसेंटेज का अंतर लेना है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ 30, मैं यहाँ देख रहा हूँ 67।
अब 67 किस में आ रहा है, इसमें तो आ नहीं रहा, इसमें 67 आ रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जिस जिस टाइप से मैंने आपको करा दिया है उस टाइप से बाहर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, ठीक है। नहीं तो चला तो बहुत कुछ रहे हैं लोग। आपको पेपर के अनुसार पेपर को पकड़ना है, ना कि आपको महारत हासिल करनी है, ठीक है। पेपर पास करना है बस, उसके लिए। एक परीक्षा में दुर्गा को 70% अंक मिले और वो अन्य परीक्षाओं में से उनमें से 25 में से 20 अंक प्राप्त करके यदि उसका कुल प्राप्तांक 78% है तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक क्या था? आरआरबी ग्रुप डी 7/12/2018 फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है, ग्रुप डी 2018 में ही आया था आपका, ठीक है। मैं देख रहा हूं यहां पर 70, ठीक है, इसका मैं यहां से यहां तक के कितने हो गए? 80, 5 4 80 78। मैं यहां देख लेता हूं कितना आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा 78, 8 हो जाएगा, यहां कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 1 4, 4 का मान कितना है? 4 का मान कितना है? 25 है। तो मैं देख रहा हूं कितने गुना है? 6 चौक 24, 2 5, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 6.25 बी। देखो सबसे पहले पूनम जी का आया हुआ है 6.25। देखिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका तुरंत आ रहा है आंसर आपका। उसके बाद काजल का आया है, सबसे पहले पूनम का आया है 6.25। पूनम देखो बराबर क्लास ले रही हैं तो सही जा रहा है रेशियो इनका। आइए कोशिश ये करिए कि इसको लिखने की जरूरत ना पड़े आपको, ठीक है। मेरी बात समझिए, देखिए मैं इसी को क्या करूंगा, पेन फ्री करने की कोशिश करूंगा। ये देखिए एक का मान 70 है, मुझे